दोस्तों, इस वक्त हमारी इस दुनिया में 60 से भी ज्यादा मुस्लिम देश मौजूद हैं और दुनिया के दूसरे देशों की तरह इन मुस्लिम देशों में भी बहुत सारे लीडर यानी नेता मौजूद हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर इन बहुत सारे मुस्लिम देशों में बहुत सारे मुस्लिम नेताओं में सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता कौन है? इसी सवाल का ही जवाब देने के लिए आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम नेताओं के बारे में ही बताने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम यह जान सकेंगे कि इस वक्त हमारी इस दुनिया में जितने भी मुस्लिम लीडर मौजूद हैं, आखिर उनमें से 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता कौन हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह बात बताता चलूं कि आज की इस वीडियो को हम लोगों ने बहुत सारी रिपोर्ट की मदद से तैयार किया है। इस रिपोर्ट में जिन नेताओं को दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम नेताओं के तौर पर दिखाया गया है, उनके बारे में यह भी दावा किया गया है कि यह 5 मुस्लिम नेता इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि आज के दौर में कोई भी इंसान इन लोगों से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस लिस्ट को शुरू करते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 5वें सबसे ताकतवर मुस्लिम नेताओं की इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है मोहम्मद बिन हसन अल उल्वी का। दोस्तों, मोहम्मद हसन उसी मोरक्को देश के बादशाह हैं जिसे किसी दौर में मराकश के नाम से भी जाना जाता था। मोहम्मद बिन हसन अल उल्वी यानी मोहम्मद हसन की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वह मोरक्को के इस तख्त पर पिछले लगभग 25 साल यानी 1999 से विराजमान है। इतना ही नहीं, मोहम्मद हसन के बारे में एक खास बात तो यह भी है कि खून के रिश्ते से इनका रिश्ता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऊपर जाकर जुड़ जाता है। यानी यह नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से हैं। आपको यह बात भी बताते चलें कि यह जिस खानदान से है, मोहम्मद हसन यानी हसन का ताल्लुक ऐसे खानदान से है जो लगभग 400 सालों से मोरक्को पर हुकूमत कर रहा है। इस खानदान की सल्तनत की बुनियाद 1631 में रखी गई थी। बात कर ली जाए अब अगर मोहम्मद हसन के बारे में, तो इनकी उम्र इस वक्त 61 साल की हो चुकी है। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी दुनिया के चौथे सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता के बारे में, और वह हैं किंग ऑफ जॉर्डन अब्दुल्ला सेकंड। वहीं अब्दुल्ला सेकंड जो पिछले लगभग 26 साल से यानी 1999 से लगातार जॉर्डन के इलाके पर राज कर रहे हैं। आप में से जो लोग भी नहीं जानते हैं, मैं उनको बताता चलूं कि यह वही जॉर्डन है जिसे किसी दौर में उर्दन के नाम से भी जाना जाता था। अब्दुल्ला सेकंड की गिनती भी इस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम लीडर्स में की जाती है। किंग अब्दुल्ला ने वैसे तो जॉर्डन को बहुत सारे इलाकों में कामयाब करने की अहम किरदार अदा किया था। साथ ही साथ अक्सर उन लोगों को फिलिस्तीनी लोगों की मदद के लिए आगे आते हुए भी देखा जाता है। साथ ही साथ आप लोगों को यह बात भी बताता चलूं कि साल 2004 से लगातार अब्दुल्ला सेकंड अमन मैसेज नाम की एक तहरीक भी चला रहे हैं, जिसके जरिए से अब्दुल्ला सेकंड का मकसद ये है कि इस्लाम की जो नेगेटिव और झूठी छवि पूरी दुनिया में और ख़ास तौर से यूरोपियन कंट्रीज़ में फैलाई गई है, उसको एक बार फिर से सही किया जा सके। यानी लोगों को इस तहरीक के ज़रिए से यह बताया जा सके कि आखिर इस्लाम की असली तस्वीर क्या है। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी दुनिया के तीसरे सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता के बारे में, और वह हैं सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़। दोस्तों, आपको बताते चलें कि मोहम्मद बिन सलमान के मुस्लिम दुनिया के एक ताकतवर नेता होने के पीछे एक मेन वजह तो यह भी है क्योंकि वह एक ऐसी जगह के बादशाह हैं जिसे पूरी दुनिया के मुसलमानों की तरफ से बहुत ज्यादा पवित्र और मुकद्दस माना जाता है। क्योंकि सऊदी अरब में ही न सिर्फ मक्का जैसा शहर मौजूद है, बल्कि साथ ही साथ वह मदीना भी मौजूद है, जहां पर मुसलमानों के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मौजूद है। और शायद यही वो वजह है कि मोहम्मद बिन सलमान का दुनिया के बहुत सारे मुसलमानों पर बड़ा प्रभाव माना जाता है। मोहम्मद बिन सलमान की पैदाइश 31 अगस्त साल 1985 को हुई थी। इस हिसाब से उनकी उम्र इस वक्त लगभग 40 साल के करीब हो चुकी है। सऊदी अरब के बादशाह बने मोहम्मद बिन सलमान ने बादशाह की कुर्सी पर बैठने के बाद इंटरनेशनल लेवल पर कई बड़े और अहम फैसले लिए थे। सबसे पहले तो उन्होंने तेल की कीमतों को अपने अंडर में ले लिया था। इसके अलावा मक्का और मदीना जैसे पवित्र शहरों की देखभाल भी अपने अंडर में ले ली थी। दोस्तों, अब बात करते हैं इस लिस्ट में मौजूद दूसरे पोजीशन पर बैठे हुए उस मुस्लिम नेता के बारे में,
यानी जिसको इस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता के तौर पर देखा जाता है, और वह हैं तुर्की देश के राष्ट्रपति यानी रजब तैयब एर्दगान। दोस्तों, आपको बताते चलें कि एक दौर ऐसा भी हुआ करता था जब रजब तैयब अर्दोगान को तुर्की के बाहर शायद ही कोई इंसान जानता था। मगर आज के दौर में यह सिनेरियो पूरी तरह से बदल चुका है। धीरे धीरे अपने जबरदस्त पॉलिटिकल माइंड की ताकत से रजब तैयब एर्दगान न सिर्फ पूरी दुनिया में शोहरत हासिल करने में कामयाब हो गए हैं, बल्कि पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम नेता भी बन चुके हैं। आज शायद ही हमारी दुनिया में कोई ऐसा मुस्लिम देश मौजूद होगा जहां पर रहने वाले मुसलमानों के ऊपर रजब तैयब एर्दगान का प्रभाव ना हो। वरना तो लगभग हर देश में ही रजब तैयब एर्दगान अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हो चुके हैं। रजब तैयब एर्दगान का जन्म 26 फरवरी 1954 को हुआ था, और इस हिसाब से इस वक्त उनकी उम्र लगभग 71 साल की हो चुकी है। आपको यह बात भी बताते चलें कि पिछले कई सालों से लगातार किसी न किसी सूरत में रजब तैयब एर्दगान तुर्की की सत्ता को संभाले हुए हैं, और तुर्की की पूरी बागडोर रजब तैयब एर्दगान के हाथों में ही मानी जाती है। मगर दोस्तों, हम लोग इस बात को भी नहीं झुठला सकते हैं कि ज्यादातर एक्सपर्ट का यह मानना है कि इस वक्त रजब तैयब एर्दगान अपने राजनीतिक जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। क्योंकि जहां एक तरफ धीरे धीरे तुर्की की माली हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 2028 का इलेक्शन भी बड़ी तेजी से करीब आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब 2028 का इलेक्शन रजब तैयब एर्दगान के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। दोस्तों, अब अगर बात करें इस लिस्ट में मौजूद पांचवें सबसे ताकतवर नेता के बारे में, तो वह है ईरान के सुप्रीम लीडर यानी आयतुल्लाह अली खामनाई। दोस्तों, आयतुल्लाह अली खामनाई का जन्म 19वीं शताब्दी 39 में हुआ था, और इस हिसाब से उनकी उम्र इस वक्त लगभग 86 साल की हो चुकी है। आपको बताते चलें कि आयतुल्लाह अली खामनाई ईरान के सेकंड सुप्रीम लीडर हैं। इससे पहले रूहुल्लाह खुमैनी इस पद पर हुआ करते थे। आयतुल्लाह खामनाई की ताकत का अंदाजा हम लोग इस बात से भी लगा सकते हैं कि वह ईरान के सबसे ताकतवर कुर्सी पर पिछले लगभग 36 सालों से यानी 1989 से लगातार बैठे हुए नजर आते हैं, और उनको ही ईरान का ना सिर्फ सबसे ताकतवर इंसान माना जाता है, बल्कि उनके इशारे पर ही पूरा ईरान चलता भी है। इतना ही नहीं दोस्तों, आयतुल्लाह अली खामनाई ने ईरान को एक ताकतवर और मजबूत देश बनाने में तो अहम किरदार अदा किया ही है। साथ ही साथ इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि आयतुल्लाह अली खामनाई ही इस वक्त इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर भी देखा जाता है। क्योंकि आयतुल्लाह अली खामनाई के अलावा हमारी इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा नेता मौजूद होगा जिस पर इजराइल इतना ज्यादा फोकस करता होगा जितना आयतुल्लाह अली खामनाई पर करता रहता है। यही वह वजह है कि आज भी वक्तव्य पर इजराइल और ईरान के बीच झड़पें भी होती रहती हैं। इसके अलावा वेस्टर्न वर्ल्ड का यह भी मानना है कि ईरान अपनी असली ताकत दुनिया से छिपाता है। अगर यह अपना असली ताकत दिखा दे, तो दुनिया मानने लगेंगे कि दुनिया में सबसे ताकतवर मुस्लिम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ही है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन 5 मुस्लिम लीडरों में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन सा लीडर है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि जब एक हिंदू शख्स भेष बदलकर मक्का पहुंचा, तो उसके साथ वहां के हुकूमत और वहां के इंतजामिया ने क्या बर्ताव किया। इसकी पूरी तफसील आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए दुनिया की मुकद्दस जगहों में से एक है, और यहाँ पर किसी भी दूसरे मजहब के लोगों को आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि यही वो मुकद्दस जगह है जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई थी, और यहाँ लाखों की तादाद में मुसलमान अल्लाह ताला के मुकद्दस घर की जियारत के लिए आते हैं, जिसे हज कहते हैं। सऊदी अरब के शहर मक्का की आबादी तकरीबन 20 लाख है, लेकिन यहाँ हर साल 7 लाख से ज्यादा लोग पूरी दुनिया से हज के इरादे से आते हैं। इस मुल्क में ज्यादातर लोग हाजियों की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं, जो पूरे साल हज के लिए आने वाले मुसाफिरों की राहत का ख्याल रखते हैं। दोस्तों, मजहब इस्लाम की सबसे मुकद्दस जगह मक्का और मदीना है, और सबसे मुकद्दस इमारत बैतुल्लाह है। ग्रेफाइट की पत्थर से बनी 40 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी इमारत काले रंग की है, और इसमें कोई भी खिड़की नहीं है, बस एक दरवाजा है।
वैसे ये इमारत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पुरानी है। और आपको बता दें कि सारे मुस्लिम काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। और सबसे अहम बात तो ये है कि मक्का की इस मुकद्दस जगह पर किसी भी गैर मुस्लिम को आने की इजाजत नहीं है। और यही बात लोगों के दिमाग में इस जगह को लेकर ताज्जुब और हैरत पैदा करती है। कई लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर ऐसा काम होता है जो मुसलमान दुनिया से छुपा कर करते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच्चे दिल से अल्लाह ताला की इबादत की जाती है। और कोई भी गलत काम होना तो बहुत दूर की बात। यहाँ आने वाले लोग ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी लोगों के अंदर उछल कूद करने वाला दिमाग नहीं मानता और कोई ना कोई गलत नियत लेकर यहाँ पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह की रहमत तो देखिए, यहां तक जिस किसी भी शख्स ने गलत इरादे से नापाक मन को लेकर इस जगह पर जाने की कोशिश की है, तो वो कभी भी काबा की इमारत के करीब भी नहीं पहुंच पाया। अब इस तरह के लोगों को या तो पुलिस पकड़ लेती है या फिर कुदरत इस हिसाब को खुद करती है। ऐसे में अब हम आपको हिंदुस्तान के केरला में रहने वाले एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपको इस मजहब की खूबसूरती का अंदाजा लग जाएगा। केरला में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम रमेश था। रमेश सऊदी अरब के रियाज शहर में काम करता था और वहां अपने मुस्लिम दोस्त सिद्दीकी के साथ रहता था। अपने मुस्लिम दोस्त के साथ मुस्लिम मुल्क में रहने की वजह से रमेश इस्लाम की तरफ काफी ज्यादा माइल हो गया था। जब वो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए रास्ते और तौर तरीकों से बहुत ज्यादा मुतासिर हो गया, तो उसे मुस्लिम लोगों का कल्चर बहुत ज्यादा पसंद आने लगा। ऐसे में आप कह लीजिए कि वो दिल से इस्लाम को कबूल कर चुका था। यहां तक कि जब वो अपने घर वापस आया, तब भी उसके दिल से इस्लाम के लिए मोहब्बत कम नहीं हुई और आखिर में वो इस्लाम धर्म को कबूल करने का मन बना लिया। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ताला के नजदीक सबसे पाक और साफ मजहब मजहब इस्लाम है। और रमेश भी ये मानने लगा और जब इस्लाम कबूल किया तो उसने अपना नाम बदलकर मुजम्मिल रख लिया और इस्लाम कबूल करने के बाद एक सच्चे मुस्लिम की तरह 5 वक्त का नमाज भी अदा करने लगा और इस्लाम की दी गई नसीहतों पर चलने लगा। जब वो पूरी तरह से इस्लाम को अपना मान चुका था, तो उसके दिल में ये ख्याल आया कि अब मुझे मक्का के दीदार करने हैं। दोस्तों, मुजम्मिल की तमन्ना भी पूरी हुई। मुजम्मिल ने अपने नाम से अपना पासपोर्ट बनाया और मक्का मदीना के दीदार के लिए चला गया। दोस्तों, अब ये बात गौर करने की है कि रमेश जो अपना मजहब बदलकर मुजम्मिल बना था, वो पूरी तरह से इस्लाम के लिए तैयार हो गया और उसने ये सोच लिया कि वो जिंदगी के आखिरी वक्त मक्का मदीना में ही गुजारेगा। इसलिए जब वहां पर गया तो उसने खुदा से दुआ की कि अब वो वापस नहीं जाना चाहता और उसकी मौत वहीं पर हो जाए। दोस्तों, जब रमेश उर्फ मुजम्मिल के दिल से इस तरह की दुआ निकली, तो उसने अपने साथ अपना कफन भी रखा और उम्रा के लिए चला गया। पहले मक्का गया और उम्रा करने के बाद वो मदीना आया। वहां पर 2 दिन रुका और वहां पर भी खुदा से दुआ मांगता रहा कि ए खुदा, मैं तेरे महबूब की बारगाह में आया हूं। तू अपने महबूब के सदके मेरी दुआ कबूल फरमा और मेरी मौत यहीं हो जाए। मैं इस बार यहां से वापस नहीं जाना चाहता। और दोस्तों, अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली और जब वो नमाज अदा कर रहा था और सजदे में गया हुआ था, तो उसकी मौत हो गई और वो उठ न पाया। उसके बाद उसको वहीं पर दफना दिया गया। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि एक गैर मुस्लिम जो जन्म से इस्लाम धर्म के साथ पैदा नहीं हुआ था, लेकिन इस धर्म की खूबसूरती ने उसको एक ऐसा मुसलमान बना दिया कि अपनी आखिरी सांस भी मक्का जैसी पाक जगह पर ही लेना चाहता था। और उसकी ये ख्वाहिश अल्लाह ताला ने पूरी भी की। इससे ये बात वाजह होती है कि खुदा अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है और उसे महरूम नहीं रखता। तभी तो अल्लाह ताला ने मुजम्मिल की ख्वाहिश को पूरी की और दुनिया के सामने मिसाल कायम कर दी। दोस्तों, अगर आप सच्चे दिल से अल्लाह से कुछ भी मांगते हैं, तो वो आपको मिलता ही है, मगर आपको अल्लाह ताला पर पूरा यकीन होना चाहिए। दोस्तों, अल्लाह ने सच्चे मुसलमान की यही पहचान बताई है कि वो अपने ईमान का पक्का हो और इस्लाम धर्म को दिल से कबूल कर ले। बस यही चीज रमेश ने भी की। उसके मन में इस्लाम के लिए कोई भी खयानत नहीं था, इसलिए खुदा ने उसकी दुआ कबूल कर ली। दोस्तों, इसी तरह एक हिंदू लड़की मुसलमान बनकर हज करने मक्का पहुंची। फिर उस लड़की ने जो कुछ किया, वो देखकर सब लोग हैरान हो गए। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं
कि मक्का मदीना मुसलमानों के लिए पाक और मुकद्दस मानी जाती है। सऊदी अरब में तो सभी मजहब के लोग वहां जा सकते हैं, मगर मक्का के अंदर तवाफ करने के लिए कोई नहीं जा सकता। वहां जाने के लिए एक ही शर्त है, मुसलमान होना। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जिस चीज से मना किया जाता है वो लोग वही काम करते हैं, क्योंकि काफिर को मक्का के मस्जिदुल हराम में आना मना है। और अब एक ऐसी खबर आ रही है कि एक हिंदू लड़की मक्का पहुंची, तो उसके साथ क्या हुआ। दोस्तों, हिंदुस्तान से लाखों मुसलमान हर साल हज करने के लिए जाते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में रहने वाली एक हिंदू लड़की जिसका नाम संगीता है, वो सऊदी अरब में ही एक कंपनी के लिए काम करती है। सऊदी अरब में उसके बहुत से मुस्लिम सहेली बन चुकी थी। वो अपनी मुस्लिम सहेलियों से बार बार ये बात सुनती थी कि मक्का मदीना में कोई भी हिंदू इंसान नहीं जा सकता। एक बार वो अपनी सहेली से पूछ लिया कि वो भी मक्का मदीना जाना चाहती है, जिस पर उसकी मुस्लिम सहेली ने उससे ये कह दिया कि वो ऐसा सोचे भी ना, क्योंकि वो एक गैर मुस्लिम है। जिसके बाद उस हिंदू लड़की ने कुछ नहीं कहा। तकरीबन एक हफ्ते के बाद उस संगीता की मुस्लिम सहेली को यह खबर मिली कि वो मक्का गई है, और वहीं पर उसे शक की बुनियाद पर पुलिस ने पकड़ लिया है। उसके बाद उसकी सहेली ने संगीता को समझाया कि अगर वो इस्लाम कबूल कर लेगी तो उसे मक्का मदीना जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। पुलिस इस हिंदू लड़की को यानी संगीता को वहां जाने ही नहीं दिया था। उसके बाद उस संगीता नामी लड़की ने मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया, जिसके बाद वो मक्का मदीना जा सकी। दोस्तों, जब उसकी सहेली ने उससे पूछ लिया कि तुमने ऐसा मक्का मदीना में जाने के लिए क्यों किया, तो संगीता ने कहा कि जब मुझे पुलिस वालों ने वहां जाने से रोका, तो पुलिस वाले इतने रहम दिल थे कि उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं और मेरी तरफ आंख उठाकर देखा भी नहीं। और मैं ये बहुत बार अपनी कंपनी में भी देखा कि कोई शख्स किसी भी औरत को आंख उठाकर नहीं देखता। तो मुझे जब उसका पता चला कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं जो औरतों को नहीं देखते, फिर मुझे पता चला कि उन्हें इस्लाम धर्म सिखाता है कि किसी गैर महरम औरत को आप नजर उठाकर नहीं देख सकते और आप छू नहीं सकते। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं भी इस्लाम कबूल करूं। तो मैं देखना चाहती थी कि मुझे मक्का जाने दिया जाता है या नहीं। वैसे तो मैं इस्लाम दिल से कबूल कर चुकी थी, तो इसलिए मैं मक्का चली गई और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। और मुझे फक्र है कि मैं एक मुसलमान हूं। दोस्तों, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी अपने घर मक्का और मदीना जाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।